बुलाती है मगर जाने का नहीं, एग्जाम टाइम है इसे गवाने का नहीं। आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एज इट इज आपके एग्जाम में उठ करके आने वाले हैं। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं लेकर के आई हूँ। पूरा एक एक चीज आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है और अंदर का मैटर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको लिख करके आपके 5 मार्क्स होने वाले हैं पक्के। इनमें से एक आर्टिकल 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 12th क्लास का पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का 11 मार्च को, वो ये वीडियो 100% देख लेना और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो चलो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो भी आपको टॉपिक दिया जाए वो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है और लिखना है कि किसके बारे में आपको दिया गया है, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो आप बाय करके ABC PQR XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल को लिखना है आपको गेम्स और स्पोर्ट्स पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्थी एंड फिट फॉर वर्क्स। गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें फिट रखते हैं हमारे काम के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। गेम्स और स्पोर्ट्स का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है अपनी लाइफ में। सिर्फ हम पढ़ते रहेंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं। अपने मन को खुश करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमारे लिए गेम्स और स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक्स अस एक्टिव, क्योंकि ये हमें क्या रखते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव रखते हैं, फ्रेश करते हैं सोशली भी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। अब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि गेम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल दे दिए, कैरम बोर्ड, कार्ड्स, लूडो, चेस। अब हम जैसे लॉकडाउन का पीरियड था, पता है आप लोगों को, अब घर से बाहर हम नहीं निकल सकते, तो घर में बैठ करके हमने क्या करा था? लूडो, चेस, ये सारे गेम्स खेले थे। तो ये इंडोर गेम्स हो गए। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं और आउटडोर गेम्स की दे सकते हैं, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये सारी चीजें। एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ की। इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, क्योंकि एक अच्छी एक्सरसाइज भी होती है इनसे बॉडी की। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। इट इज नॉट ओनली फ्रेश द माइंड बट ऑल्सो इंप्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे सिर्फ हमारा माइंड ही फ्रेश नहीं होता बल्कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, क्योंकि हम जब गेम्स खेलते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का, है ना। आगे और क्या बताया इसमें? इट ऑल्सो टीचेज स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। और ये क्या बताता है? अगर आज कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्रिकेट में कितने मेंबर्स होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, लेकिन अगर वो ये चीज देख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनसे उनको क्या मिल रही है? एक तरह से नॉलेज मिल रही है। स्पोर्ट्स गिव अस अ गुड एक्सरसाइज व्हिच मेक अस फिजिकली स्ट्रांग एंड इंक्रीज आवर स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ। इससे हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है? अपना स्टैमिना और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। Regular sports make us active and lead to a good health, but sometimes the games and sports become dangerous for us. कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है, जब हम गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं तो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, लग जाती है, ज़्यादा लग जाती है, तो ये डेंजरस भी है हमारे लिए। अच्छे से खेलना चाहिए हमें। वी शुड वेयर प्रॉपरली सेफ्टी किट। जब भी आप कोई भी गेम खेले तो उसका जो भी सेफ्टी किट है उसे पहन करके उसे खेले बिफोर प्लेइंग गेम्स। सिर्फ आपको सफिशिएंट जितने वर्ड्स बोले गए हैं बेटा उतने ही वर्ड्स में लिखना है। इनको ज्यादा वर्ड्स में लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे और बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है वो सारी चीजें आपको किस में लिखनी है? आर्टिकल में लिखनी है। ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे पढ़ के जाना, अच्छे से आ सकता है। ये 5 ऐसे हैं, इनमें से बाहर एक भी आर्टिकल नहीं आएगा। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारे 5 नंबर पक्की हो जाए, तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। एज इट इज इजी लाइन है, फटाफट से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ ना कुछ तो इंग्लिश के पेपर में आता ही है, तो ये आर्टिकल कर लेना इसके ऊपर। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? ये बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट कर रहा है इंडिया में, अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत सारे पीपल अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। लोगों को काम तो करना है लेकिन उनके पास काम नहीं है, कैन नॉट फाइंड जॉब्स। उन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ये अफेक्ट कर रहा है। इससे पॉवर्टी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, डिफरेंस कर रहे हैं लोगों में, है ना, कास्ट में डिफरेंस हो रहा है। आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। और फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, मैंने आपको हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है। वहां पर आपको ब्लैक पेन यूज नहीं करना है बेटा। अगर आप कोई भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक क्रिटिकल इशू क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने
कुछ स्कीम्स को, कुछ प्रोग्राम्स को बनाए हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो। वो कौन कौन सी योजना है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा बोला जाता है, स्किल इंडियन मिशन और मेक इन इंडिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ टॉपिक आपको पता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं उसको हाईलाइट करके लिखूं, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कॉपी पे, तो बिल्कुल करके आओ, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में हमने ये लिख दिया, A collective efforts from the government, business, individual is essential to overcome this challenge। कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को एक्शन, ताकि ये जो प्रॉब्लम है हम खत्म कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइजिंग प्राइजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइजेस जो क्या हो रहे हैं, हर एक चीज के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक, पढ़ लीजिए अच्छे से क्या क्या दे रखा है। फिर भी कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइजिंग प्राइजेस इज बिकमिंग एन एक्चुअल प्रॉब्लम दीज डेज। फर्स्ट लाइन अभी जस्ट मैंने आपको यही बोली, वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव मिसरेबल लाइफ नेसेसिटीज एंड बीइंग सोल्ड एट ग्रेट प्राइस। द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन। अब जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उससे हिट कौन हो रहा है? एक कॉमन मैन हो रहा है। ड्यू टू प्राइस राइज द परचेज ऑफ द एसेंशियल थिंग्स लाइक पल्सेस, राइस, शुगर, मेडिसिन, अब ये सारी चीजें इतनी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में भी यही हालात हुए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, घर में खाना नहीं था खाने के लिए, तो यही सारी चीजें, क्योंकि अब क्या होता जा रहा है, सारी की सारी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। आप चॉकलेट की बात ले लो, डेयरी मिल्क ले लो, 5 स्टार ले लो, पहले 5 रुपीज में कितनी बड़ी आती थी, 10 रुपीज में, अब आप ले लो, आती है, छोटी सी आती है। तो सब चीजों के प्राइसेस क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, और इतने सारे लोग अपने इंडिया में रह रहे हैं, हैंस देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। और लोगों को प्रोडक्ट भी चाहिए, अपने पेट में खाना चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन पैसा है ही तो नहीं, क्योंकि उसकी प्राइसेस क्या होती जा रही है, हर एक चीज की प्राइस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड। अगर आप घर में 5 मेंबर है या 6-7 मेंबर है, अगर एक मेंबर कमा रहा है तो उसकी सैलरी सफिशिएंट नहीं है घर को चलाने के लिए, आए दिन कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप इसके अंदर लिख सकते हैं। डेली फूड चाहिए हमें, ऐसा तो नहीं हो सकता बिना खाना खाए रह सकते हैं, नहीं हो सकता। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर। तो ये राइजिंग प्राइस में आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऊपर का ओवरऑल मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट था बता दिया है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। एक है डॉरी सिस्टम और डीमेरिट्स ऑफ डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी शादियों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आ सकता है इस पे आर्टिकल लिखने के लिए, तो आप अच्छे से लिख करके आना। देखो इसमें क्या बताया, द डॉरी सिस्टम इज अ सोशल इविल दैट इज अफेक्टेड मेनी फैमिलीज इन इंडिया। बहुत सारी फैमिली इफेक्ट होती है, क्योंकि जब शादी ब्याह होने वाले होते हैं तो डिमांड की जाती है, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा वैसा। अब अगर वो पुअर फैमिली है, नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा कि वो उनकी नीड्स कैसे पूरी करें, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, डेथ ऑफ ब्राइड्स, ठीक है, वायलेंस, हरेसमेंट, बाद में अगर शादी हो भी जाती है तो उसे ताने सुनाए जाते हैं, इस चक्कर में वो डेथ कर लेती है अपनी, कुछ भी कर लेती है ना। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में। तो सबसे पहले आपको पॉल्यूशन पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, नॉइज। ठीक है, तो आप उनको एक्सप्लेन कर दो ताकि आपका बड़ा अच्छे से लाइंस कवर हो जाए सारी, किस किस वजह से हो रहा है वो आप बता सकते हैं पूरे अच्छे से। ये टॉपिक्स में आपको बता रही है, इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, बस इतना ही हो गए 5। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक अच्छे से करके जाना बेटा, इनमें से बाहर कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ जॉब एप्लीकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जॉब एप्लीकेशन के साथ क्या लगता है, मेन रिज्यूम, बायोडेटा। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं, कहां पर क्या चीजें आती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबके साथ शेयर कर देना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।